हेलो गाइस, मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी नंबर 1। तो ट्रिकी नंबर 1 में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है सभी गाइस का। जितने भी लोग हैं सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि ये वीडियो आज आपकी काफ़ी कन्फ्यूजिंग को दूर करेगा। काफ़ी विवादित प्रश्न है, काफ़ी संशय में प्रश्न है। सभी लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर हमारे पास एसएमएस भी आया है, नोटिफिकेशन भी आया है, कॉल्स भी आया है, पर ट्रेनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये नोटिफिकेशन दो तरह के होते हैं। एक आपका स्टैंड बाई है और एक शॉर्ट लिस्ट बाई है। अब बात ये आती है कि स्टैंड बाई वाले का सिलेक्शन होगा या फिर शॉर्ट लिस्ट वाले का सिलेक्शन होगा। तो हम आपको दो तरह के जो है नोटिफिकेशन दिखाएंगे और आज की इस वीडियो में ये क्लियर करेंगे कि जो शॉर्ट लिस्ट जिसका हुआ है उसका चयन होगा या फिर स्टैंड बाई जो मैसेज आया है उसका चयन होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हैं बहनें और काफ़ी कमेंट करती हैं। तो उन सब की बातों को हमने जो है ब्लॉक स्तर पर रखा और कर्मचारियों से बात किया। तो सूत्रों के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो बस ज़रूरत है कि वीडियो के साथ बने रहें और अपनी समस्याओं का जो संप्रेषण है हमारे साथ करते रहें ताकि हम आपकी बातों को समझ पाएँ और उसका सल्यूशन निकाल पाएँ। सो आप लोगों की कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, जितना स्नेह और आशीर्वाद आपने इस चैनल को दिया है। अभी आपको बता दें, खुशखबरी की बात यह है कि कल इस चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, यानी कि हम आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं कि हम आगामी वीडियो क्या बनाने वाले हैं। जैसा कि हमने एक पोस्ट क्रिएट भी किया है, तो ये आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से मिल गया है। आगे और भी सारी चीज़ मिलती रहेंगी अगर आप लोग ऐसे स्नेह प्यार देते रहेंगे और हम आप लोगों के लिए जो करते हैं हमेशा ऐसे करते रहेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रोज़गार संबंधी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, समाज के हित में जो भी अभियान होती हैं, सरकारी योजनाएँ होती हैं, आपको सबसे पहले सबसे तेज़ ट्रिकी नंबर 1 पर मिलती है। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि शॉर्ट लिस्ट वालों का चयन होगा या फिर स्टैंड बाई का जो नोटिफिकेशन आया है उसका चयन होगा। इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और आपको दोनों प्रकार के नोटिफिकेशन दिखाते हैं और दोनों का जो मतलब है, जो निष्कर्ष है, जो ब्लॉक स्तर पर जो नोटिफिकेशन मिली है, जो सूचना मिली है, उसको आप लोगों को उस सूचना से अवगत कराते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देख कर जाना और आज की जो कन्फ्यूजिंग है वो हमेशा के लिए दूर कर देना। सो गाइस, स्वागत है। Flixpress.com Create video ये online. जो है नोटिफिकेशन, पहला नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर रहा और ये पहला नोटिफिकेशन है सखी स्टैंड बाई, यानी कि बीसी सखी जो स्टैंड बाई का नोटिफिकेशन आया है। पहले तो इसका मतलब जान लीजिए कि स्टैंड बाई का क्या मतलब है। इन लोगों का चयन होगा या फिर आपके पास मैं दूसरा नोटिफिकेशन जो दिखाऊंगा वो नोटिफिकेशन होगा बीसी सखी शॉर्ट लिस्ट का। तो दोनों मैसेज, दोनों एसएमएस, दोनों नोटिफिकेशन देख लीजिए और एक एक का मतलब देख लीजिए और लास्ट में फाइनली हम ये वही बताएंगे कि किसका चयन होगा या फिर किसको ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा और लास्ट में किसकी तैनाती होगी। ये सब माजरा क्या है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले बीसी सखी स्टैंड बाई का जो नोटिफिकेशन, इसको देख लीजिए, इसकी बात करते हैं। तो बीसी सखी स्टैंड बाई का मतलब होता है, स्टैंड का मतलब वैसे अगर आप नॉर्मली भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो खड़ा होता है या फिर खड़े रहिए या फिर आप कहीं फिर वेट कर रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि आपको स्टैंड में रखा गया है, आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आपका जो अब बात कर लेते हैं, ये दूसरा एसएमएस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा नोटिफिकेशन जिसे बीसी सखी शॉर्ट लिस्ट नाम दिया गया होगा। तो बीसी सखी शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये होता है बंधु कि जैसे बहुत से लोगों का नाम था, जैसे आप लोग जानते हैं कि लगभग मान के चलिए 3 लाख फार्म पड़ा था। 3 लाख फार्म में 2,16,000 फार्मों को जो है एक्सेप्ट किया गया था। तो 2,16,000 में से फिर 56 से 58,000 महिलाओं को जो है चयनित किया गया है, चयन किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी कि शॉर्ट लिस्ट का यथार्थ यही होता है कि बहुत से नामों में से आपका नाम चयन किया गया है, सेलेक्ट किया गया है और आपको जो है इस अवसर के लिए, इस पद के लिए इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया। आपका जो आवेदन प्रक्रिया है अच्छी सी भली भांति जांचा गया है और आपकी सब कुछ यथार्थ पाए जाने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया, आपको सूचित किया गया है। अब बात आती है, फिर से बात कर लेते हैं बीसी सखी स्टैंड बाई का। तो बीसी सखी स्टैंड बाई के पास नोटिफिकेशन क्यों जा रहा है बंधु,
क्योंकि होना तो एक ही को है और शॉर्ट लिस्ट के बाद जो है स्टैंड बाई में 2 लोगों को और रखा गया है, तो उनके पास स्टैंड बाई का नोटिफिकेशन जा रहा है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किसका होगा, ज्वाइनिंग किसकी होगी। तो आपको बता दें कि जो फाइनली ज्वाइनिंग वाली बात है, ज्वाइनिंग तो इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है पहले, लेकिन जो चांस आपको मिलेगा बीसी सखी शॉर्ट लिस्ट जिसके पास एसएमएस गया नोटिफिकेशन, उसको चांस मिलेगा, यानी कि पहले उसको एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो एग्ज़ाम में फेल होती है तो क्या होगा, फिर बीसी सखी स्टैंड बाई को चांस दिया जाएगा। अब बात आती है कि आपके पास अगर एक बार कॉल आया है तो क्या आपको ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इस चीज़ को भी जान लीजिए। अगर आपके पास एक बार जो है नोटिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन 2-3 बार और कॉल एक बार आया है, तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट कर दिया गया है। आपको सिर्फ सूचित किया गया है कि आप जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट में या फिर आप जो है बीसी सखी स्टैंड लिस्ट में शामिल हैं। आपका जब फाइनली ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित होगा, जो कि फरवरी वाला माह इस समय जो आज तो 31 तारीख है, कल से यानी कि जो आपका माह स्टार्ट हो रहा है आपका फरवरी, तो फरवरी पूरा का पूरा ट्रेनिंग का ही मंथ है बीसी सखी बहनों के लिए, और मार्च में आपकी तैनाती की बात है। तो आपके पास अगर फर्स्ट बार कॉल आई है तो ये बिल्कुल ना समझें कि आपको ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया गया है या फिर बुलावा आया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म किया गया है कि आप कहीं ना कहीं या फिर आप बीसी सखी स्टैंड बाई लिस्ट में शामिल हैं या फिर आप शॉर्ट लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अगर आपके पास दोबारा कॉल आती है तो ये समझिए कि आपको दोबारा बताया जाएगा कि आप अपने वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की फ़ोटो कापी या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मार्कशीट की फ़ोटो कापी आपसे मांगेंगे और उसको ब्लॉक में जमा कराएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो फिर समझिए कि आप इनवाइट्स हैं एग्ज़ाम के लिए और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी। तो यानी कि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी विवादित प्रश्न था, काफ़ी लोग परेशान थे, तो हमने सोचा कि इस बात को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, क्योंकि भाई हमारा दायित्व तो है कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने यूट्यूब परिवार को संतुष्ट रखें और उनकी जो भी समस्या है उसे सॉल्व करें। हमारा यही प्रयास हमेशा रहेगा। बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के स्नेह का, आप लोगों के आशीर्वाद का। तो मिलते हैं एक नई एनर्जी, एक नई जोश, एक नई तकनीक और एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।